संभल से दर्शकों बड़ी खबर आई है। कोर्ट का आदेश आ गया है और अनुज, जी हाँ, सीओ अनुज चौधरी जो कि पूर्व रहा है और जिसकी वजह से कई लोगों की जाने गई थी, ऐसा आरोप लगा था। अब वो कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इस महोदय को अब सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि एफआईआर दर्ज जैसे ही होगा फिर ये जेल में जाएंगे। पूरा मामला आप दर्शकों को बता देते हैं कि हुआ क्या था, क्यों कोर्ट ने आखिर एफआईआर दर्ज करने की जो है नसीहत दी, क्यों आखिर आदेश देना पड़ा कोर्ट को। और कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद ही अब उम्मीद है कि योगी जी के जो ये पुलिसिया है ना, ये अब जेल में जाएंगे। बहुत आम लोगों को प्रताड़ित कर लिया, बहुत मुसलमानों पर जलालत दिखा दी इन लोगों ने, बहुत दलितों पर जो है कुकर्ता दिखा दी। लेकिन अब बारी आई है इन वर्दी के शक्ल में जो गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं ना, इन पर कार्रवाई करने का। जी हाँ, बिल्कुल हमने सही कहा कि वर्दी के शक्ल में ये लोग गुंडे हैं। ये दरअसल इतने घिनौने, इतने कमीने लोग हैं जो मासूमों की जान ले लेते हैं। ये इतने कुकर्ता लोग हैं जो रक्षक के रूप में बख्शक बने हुए लोग हैं ना, जिनकी सरकार ने पोल तो नहीं खोल पाई, सरकार कार्रवाई तो नहीं कर पाई, जिसको कोर्ट ने अब क्या। ये पूरा मामला आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि ये जेल कैसे जाएंगे, इन पर कार्रवाई क्या होगी और क्या इन पर जो है दरअसल कोर्ट दरअसल कितने दिनों का जो है सजा दे सकता है, कितने सालों का सजा दे सकता है। हम तमाम चीजें बताएंगे। पूरा मामला पहले समझिएगा। संभल में हम और आपने देखा था कि किस तरीके से दंगा हुई थी, किस तरीके से हिंसा हुई थी, और इस बीच यही यही बार बार मैं बता रहा हूँ, पूर्व सीओ अनुज चौधरी, जिस पर हमने वीडियो बनाया था, लाखों व्यूज भी आए थे, लोगों की मोहब्बत भी मिली थी और लोगों ने इनको देखा भी था, इनको गिलाया भी था और गाली दे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे लोगों की जगह जो वर्दी के शक्ल में गुंडागिरी कर रहे हैं, इनको रहने का अधिकार नहीं है। इन लोगों का जगह जेल में ही है। इन्होंने क्या किया भाई, पिस्टल टान दी पूरी तरीके से और बेकसूरों पर गोलियां चला दी भाई, क्योंकि वर्दी का रोप था, पावर था, सोर्स था, योगी जी का आशीर्वाद था, तो भाई ये तो कहर ढाते ही। और इन्होंने यही किया ही, और यही वजह है कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से ये जुल्म होता नजर आया। लेकिन उसके बाद मुसलमानों, आप तो जानते हैं मुसलमान होना ही गुनाह हो गया। आज इस देश में मुसलमान नाम होना ही गुनाह हो गया। वो कहीं कुछ बोल दे तो वो और भी अपराध है भाई। तो अब सबको लगा कि मुसलमान ने ही किया होगा, वही पत्थरबाजी की होगी और ये नाम देकर उनको जो है उस पर जुल्म कर दो। यही संभल में हुआ। लेकिन मुसलमानों का कोई गुनाह नहीं था। उन पत्थरबाज, जो पत्थरबाज थे, वो इन्हीं के शक्ल में कोई गुंडे रहे होंगे, इन्हीं के भेजे हुए गुंडे रहे होंगे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने पिस्टल दान दी, गोलियां चला दी भाई अनुज चौधरी, क्योंकि ये वर्दी के रक्षक में आए थे शक्ल बनकर, लेकिन ये असल तो कुछ और ही निकलते थे। तो वहां पर इनके पास पावर था, ये तमाम चीजें थी, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जब मामला हुआ, जब गोलियां लगी, तो उनके बेटे आलम के को लेकर जो है मामला आई कि जब तमाम चीजें सवाल उठने लगी कि भाई ये तो दिन दहाड़े गुंडागिरी हो रही है। फिर उसके बाद जो है कोर्ट में जाया जाता है और उसके बाद जो है इनके शिकायत पर, इनके चार्जशीट पर अब कोर्ट आदेश सुनाता है कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए, इनकी छानबीन कीजिए, पता लगाइए कि दरअसल जो है हकीकत क्या है और इनको जेल में भेजिए। ये बहुत अच्छा फैसला है कोर्ट का। और अब हम आपको बताएंगे कि अगर इसी तरीके से कोर्ट एक्शन लेता रहा तो यकीन मानिए कि आए दिन जो सुनते हैं ना कि यूपी में किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, किसी को जो है दलित के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है ना, किसी की हैसियत नहीं हो गया। और एक और बात, जो वर्दी के शक्ल में जो बलात्कारी घूम रहे हैं ना, हाँ, कानपुर की घटना आपने देखा होगा, दरोगा साहब ने क्या किया। तो ऐसे गुंडे माफिया को, बलात्कारियों को जो है दरअसल पकड़ा जा सकता है। इनको डर होगा कि कानून देश में सबसे बड़ा है, इसीलिए लोकतंत्र से, संविधान से जब देश को चलाओगे तो निष्पक्षता से चलेगा, फिर ये जो है दरअसल ताकत से चलेगा। और नहीं तो फिर जो है जो ब्राह्मण को खराब कर रहे हैं, जो तमाम लोग खराब कर रहे हैं, वो दरअसल जो है बवाल मचाएगा। अब बताते हैं कि आखिर इसका अगला खेल क्या है, कैसे अनुज चौधरी जेल जाएगा, वो हम आपको बताते हैं। अनुज चौधरी को लेकर दर्शकों को बड़ी खबर आ रही है। जो पूर्व रहे हैं सीओ साहब, जो संभल हिंसा मामले में इनकी जो है तमाम काली करतूतें थी, वो हम सबके सामने आ गई थी और आपको जल्द ये अब सलाखों के पीछे दिख सकते हैं। ये अब जेल जाने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पूरा मामला दिखाया। कोर्ट के आदेश आ गए हैं। अनुज चौधरी के अब तमाम पोल खुलेंगे कि किसके बदौलत इन्होंने गोलियां चलाई, किसके बदौलत इन्होंने जान ली, किसके बदौलत दरअसल जो है पिस्तल टान के दिखाई। ये वर्दी के शक्ल में गुंडे कब से हो गए, इनके जहन में दरअसल वो बदमाशीपन, वो गुंडागिरी कब से घुस गया, ये अब हम लोगों के सामने आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप समझ ही गए होंगे। अब सवाल यही रहेगा कि जो वर्दी के शक्ल में थाने में किसी दलित को मार देते हैं, किसी के घर में घुसकर गालियां देते हैं और दरअसल लोकतंत्र की मर्यादा को भूल जाते हैं, संविधान की कद्र करना छोड़ देते हैं, उन सब पर अब लगाम लगेगा। कोर्ट को सलाम है
बार बार सलाम है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या फिर देश के किसी भी कोने में हो, खास करके मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जाति के नाम पर कैसे हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर कैसे हिंसा हो रही है। और मोदी जी तो खुद कहते हैं कि भाई हम कपड़े से ही पहचान लेते हैं, लेकिन इन्हीं मोदी जी को जब कोई उन्हीं के बिरादरी का या उन्हीं के समर्थक या उन्हीं के चाहने वाले लोग जब बलात्कार करेंगे, जब गोलियां चलाएंगे, तब उनको दरअसल जो नहीं दिखता है। जामिया में गोलीकांड होता है तब वो शक्ल नहीं दिखता है कि दरअसल वो किस लिबास में था। हमारा आपने देखा कि जब यूपी में बलात्कार होता है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, चिमयानंद हो, तब इनको नहीं देखता। अब तो उत्तराखंड में भी हो गया, अंकिता बेटी के साथ किस तरह से हुआ, हाथरस में बेटी के साथ किस तरह हुआ, तब वहां पे इनको नहीं दिखता। और अभी मेरठ का कांड आपने देखा, वहां पे इनको इनका लिबास नहीं दिखता, वहां पे कपड़े नहीं दिखते। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ये कोर्ट का जो फैसला है दर्शकों, ये जो आदेश है एफआईआर दर्ज करने का दिया है सीओ अनुज चौधरी को लेकर, ये बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब है। कम से कम इसी बहाने ये तो इन लोगों को लगेगा, जिन लोगों को लगता था कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कानून का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। अब उन लोगों को तो लगेगा कि नहीं भाई, ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश लोकतंत्र से ही चलेगा, ये देश कानून व्यवस्था से ही चलेगा, और इसको चलाने वाले लोगों का डरना जरूरी है। नहीं तो वो रक्षक के शक्ल में जो है भक्षक बन जाएंगे, और वो लोगों की जान ले रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं। और यही हुआ संभल में, यही हुआ बहराइच में। गोपाल मिश्रा की क्या गलती थी? और उसके बाद जो सरफराज को जो है मनुस्मृति के नाम पर जो फांसी की सजा सुनाई गई, उसकी क्या गलती थी? ये तो नेता के जहरीले बोलों की गलती थी ना, ये तो मंत्रियों के जहरीले बोल की गलती थी। और वर्दी के शक्ल में, धर्म की आड़ में जो जिस तरीके से हमारा आप देख रहे हैं गुंडागिरी करने वाले लोग थे, ये तो उसकी गलती थी ना, धर्म का धंधा करने वाले लोगों की गलती थी। इसलिए कोर्ट का जो ये आदेश सीओ अनुज चौधरी को लेकर आया है, जो कि पहले था अपूर्व हो गया है, उसका बहुत जरूरी है जेल जाना, इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग सफर करते हैं, और सफर में जो है दाढ़ी देखकर गोलियां चला देते हैं, सफर में एक लिबास देखकर जो है उनको गोलियां चला देते हैं, मार देते हैं, और उनको पागल घोषित कर देते हैं। वो उसके बाद घूमता फिरता है। लेकिन वहीं पे कोई मुसलमान होता है तो हमारा आप जानते हैं कार्रवाई कुछ अलग होता है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है, इस देश में अमीर और गरीब वाला मामला है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून। अगर अमीर को मामलो अगर ऐसे टच भी कर देंगे आप, अगर कुछ एक पर्स भी चोरी हो जाएगा तो भाई तुरंत एक्शन होता है। लेकिन कोई गरीब के यहाँ मर्डर भी हो जाएगा तो उसके लिए प्रोटेस्ट करो, धरना दो, चिल्लाओ, चीखो, तब भी कोई सुनने वाला नहीं, एफआईआर दर्ज तक नहीं होता। ये बेशर्मी का आलम, ये बेबसी का आलम हम आए दिन देख रहे हैं। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये बहुत बहुत डरावना है, ये भयावना है, इससे हम सबको बचने की जरूरत है। संभल जो हिंसा हुई है उस मामले में बहुत अच्छी खबर आई है, पूर्व सीओ अनुज चौधरी पर अब एक्शन होगा, एफआईआर दर्ज होगा, और उसके बाद जो है अब योगी पुलिस के थोड़ा सा होश उड़ेंगे, उनके भी पसीने छूटेंगे, और योगी जी को भी सबक लेना चाहिए, योगी जी को भी अकल ठिकाने लाना चाहिए कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो पुलिस को उतनी ही पावर दीजिए जितना कानून के दायरे में, इतना मत दे दीजिए कि धर्म के आड़ में वो गुंडागर्दी करने लगे और वर्दी के नाम पर दरअसल जो है गुंडागर्दी करने लगे। अब देखना पड़ेगा, कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है, क्या एफआईआर दर्ज होता भी है, क्या अनुज चौधरी को जेल में डाला जाता है? दर्शकों, कोर्ट के इस आदेश पर संभल मामले में पूर्व सीओ अनुज चौधरी को लेकर जो आया, इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।